जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में रिलेशंस को हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत ही डीपली एक एक चीज़ एक एक कंसेप्ट हम लोगों ने समझा और साथ में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की एक एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चंस को हम लोगों ने करा और समझा। और आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक है फंक्शन। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारा अप्रोच बिल्कुल वही रहेगा जैसे कि पिछले टॉपिक्स में था। जैसे हम लोगों ने रिलेशंस को पढ़ा, थ्रू कोई ना कोई एक स्टोरी लेके चलते हैं जिससे कि वो टॉपिक क्या हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए। एक्चुअली जो ये टॉपिक है ना, सीबीएसई का सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है मैथमेटिक्स का। बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इस टॉपिक को हम अपने तरीके से इंटरेस्टिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर एक डिफिनीशन को, हर एक कंसेप्ट को एक किसी न किसी अपने डेली लाइफ में यूज की जाने वाली चीज़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होता चला जाए और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वही जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है फंक्शन। हाँ, आईआईटी में भी, आईआईटीज़ में भी फंक्शन से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बी अलर्ट, ध्यान से रहिए और इन्जॉय करके पढ़िए। कभी मैथमेटिक्स को टेंशन लेके नहीं पढ़ना है यार, मैथ्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब देखते हैं फंक्शन। अब फंक्शन को समझने के लिए अब हम फिर चलेंगे अपने डेली लाइफ की कुछ चीज़ों का जो हम यूज करते हैं। अब देखिए इस समय क्या है, गर्मी का सीज़न हो रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाली चीज़ है, सब लोग अपने घरों पे यूज करने लगे होंगे, वो है हमारा जूसर। जूसर की हेल्प से हम फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब करेंगे क्या। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक जूसर है। क्या है? एक जूसर है। ऐसे हमने एक क्या ले लिया, एक जूसर ले लिया। ठीक, ओके, ये हमारा मान लीजिए कि जूसर हो गया। अब जूसर से होता क्या है, जूस निकालते हैं। अब हम करें क्या कि सपोज करें इसमें हमने कुछ इसमें ऑरेंजेस क्या किए, ऑरेंजेस इसमें क्या कर दिए, डाल दिए। और जूसर को क्या किया, हम ऑन किए। तो जैसे जूसर को हम ऑन करते हैं, जूसर से हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिल जाएगा, ये मान लीजिए हमारा ग्लास है, इससे हमको क्या मिलेगा, ऑरेंज जूस मिलेगा। क्या मिलेगा इससे, ऑरेंज जूस मिलेगा। तो इसमें देख रहे हैं जैसे हमने जूसर में क्या डाला, ऑरेंज डाला। और ऑरेंज इसमें जैसे डालते हैं हुआ क्या कि ये जूसर अपना, जैसे हमने इसको ऑन किया, जूसर अपना काम करना, अपना फंक्शन करना शुरू किया और इससे हमको क्या मिल गया, जूस मिला। कौन सा जूस, ऑरेंज जूस। अगर सपोज हमारा क्या था, जूसर सेम क्या है, वही है। और इस जूसर में हम करेंगे क्या, अब ये जूसर है और इस जूसर में हमने करा क्या कि आप क्या करेंगे, आप कुछ मैंगो, जिसमें ऐसे मान लीजिए इसमें क्या करें हम, इसमें कुछ ऐसे ऐसे कुछ इसमें क्या करें, मैंगोज डाल दिए। तो जैसे मैंगो से भी हमारा क्या निकलेगा, कुछ आउटपुट आएगा। ठीक, यहाँ से भी इसका क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। इससे हमको क्या मिल गया, कुछ जूस मिला। ओके, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमारा ये जूसर है, जब इसमें हमने ऑरेंज डाला तो हमको क्या मिला, ऑरेंज जूस। जैसे इसमें हमने मैंगो डाला, इससे हमको क्या निकल के आ रहा है, ऑरेंज जूस। तो यहाँ जो भी चीज़ें हम इधर का डालते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इनपुट। ये क्या हो गया हमारा, ये इनपुट्स हो गया। और जो इधर ये जूस निकल के आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं आउटपुट्स। ये हमारा क्या हो गया, ये इधर की जो भी चीज़ें हैं इसको हम इनपुट बोलेंगे और इधर क्या बोले, आउटपुट बोले। ओके, इट इज़ क्लियर। तो देखिए, तो इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे हमने इसमें ऑरेंज डाला, ऑरेंज जूस निकल के आया, मैंगो डाला तो मैंगो जूस। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट। ये क्या, इनपुट जो भी हमारा, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। और जो भी हमारा ये आउटपुट आ रहा है वो सारा क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। जैसे हमने इसमें ऑरेंजेस डाले तो ऑरेंज जूस निकला, मैंगो डाला तो क्या निकला, मैंगो जूस। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा।
ये क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और ये क्या होगा, ये हो जाता है हमारा डिपेंडेंट। चलिए, हुआ क्या कि मम्मा गई, जूस बना के चली गई। घर में कोई छोटा सा बच्चा है, बहुत शैतान सा है, उसके दिमाग में लगा कि अरे मम्मा ने इसमें तो क्या डाला, ऑरेंज डाला, ऑरेंज जूस निकल आया, मैंगो डाला, मैंगो जूस निकल आया, चलो कुछ करते हैं। वो गए क्या कि पापा की जेब से ढेर सारे क्वाइंस लेके आ गए। बच्चा बहुत शैतान था, करा क्या कि अब उसने किया कि इस ऑरेंज बाग इसमें एक जूसर में करा क्या कि ढेर सारा कॉइन डाल के जूसर को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। सबको पता है क्या होगा, जूसर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इससे क्या निकल के आया कंसेप्ट, इसका मतलब जो जूसर है, जो मशीन है, वो किसी स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए बनी है। मतलब वो हर उस पर काम नहीं करेगी, कोई वुडन इसमें कोई डाल दो कुछ भी, तो हर उसके लिए काम नहीं करेगी, कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स होंगे। तो जो ये इनपुट्स हैं, ये कौन से इनपुट हो जाएंगे, स्पेसिफिक इनपुट होते हैं। और ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक इनपुट्स के लिए क्या निकलेगा, जो स्पेसिफिक आउटपुट्स होंगे। इट इज़ क्लियर। तो यही जो मैथमेटिकली जब इसको हम देखते हैं, तो ये जो हमारा मशीन है किसकी तरह काम करेगा, कुछ फंक्शंस करता है। और यही जो मैथमेटिकली अब हम इसको देखेंगे, इसी स्पेसिफिक इनपुट को हम नाम देते हैं डोमेन। इसी को क्या बोलते हैं हम, डोमेन। और जो हमारा ये स्पेसिफिक आउटपुट आता है, इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, रेंज। ये जो टर्म्स हैं डोमेन और रेंज, फंक्शन में खूब यूज होगा और बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से क्या हो गया कि कौन सा फंक्शन, कौन सा इनपुट, स्पेसिफिक यूनिट इनपुट, और हमारा इससे क्या निकलेगा, आउटपुट। तो इसका मतलब फंक्शन, इससे हमें फंक्शन की डिफिनीशन भी निकल के आएगी। और फंक्शन की डिफिनीशन में क्या होगा कि जो हमारा इनपुट होगा स्पेसिफिक इनपुट होना चाहिए, जिससे कि हमारा कुछ ना कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। जैसे यहाँ ऑरेंज है, मैंगो है, बनाना ले सकते हैं, तो इससे क्या मिलेंगे, हमारे कुछ आउटपुट्स निकलेंगे। कॉइन डाल दिए तो इससे हमारा क्या मिल रहा है, आउटपुट नहीं होगा। इसको हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब इसको हम मैथमेटिकली इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ऐसे हम इसको लिख दिए, ठीक, इसको ऐसे, जो हमारे ये बड़े बड़े इस शेप के सर्कल टाइप की चीज़ें बनी थी, इसको हमने ले लिया। और यहाँ पे भी एक हमने एरो बनाया और इसी को डिनोट करते हैं एफ, यानी फंक्शन, ठीक। और इधर जो हमारे इनपुट हैं, अब इसको हम क्या है मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स ले रखे हैं, ठीक। ये हमारे क्या हो गए, इनपुट है। जैसे हमारा यहाँ पे जूसर था, यहाँ पे भी मैथ्स में हमारे पास मान लीजिए कि y = 2x, ठीक। और इधर जैसे हमारा पे ये ऑरेंजेस थे, मैंगोज थे, यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं x, और इधर इसको क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, y से। और यहाँ पे जो मशीन है कर क्या रहा है, इसी को y = fx या fx = ऐसे y = fx या 2x ऐसे बोलते हैं, ठीक। तो ये एक ऐसी मशीन है कि ये कर क्या रहा है कि हमारे इनपुट को जस्ट क्या कर दे रहा है, डबल। y = क्या कर दे रहा है, 2x, मतलब 1 का क्या कर दे रहा है, 2, 2 का क्या कर देगा, 4, 3 का क्या हो जाएगा, 6, 4 का क्या हो जाएगा, 8, 5 का क्या हो जाएगा, 10। इट इज क्लियर। ये जस्ट जैसे यहाँ पे जूसर वर्क करता है, सेम वैसे ही हमारा फंक्शन भी यूज करता है। ये एक ऐसी मशीन है जो हमारे यूनिट्स को, डिजिट को क्या कर दे रहा है, जस्ट डबल कर दे रहा है। ये हमारा किसका कंसेप्ट लेके आता है, फंक्शन का। और जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें थी, इसको हमने क्या बोला था, डोमेन। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये क्या निकल के आ जाएगा, डोमेन। इसको क्या बोलेंगे, डोमेन। और इधर वाली सारे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रेंज। इट इज़ क्लियर। ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज। कभी कभी जो ओके, ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज का कंसेप्ट। अब इसके बाद से कभी कभी ये रहा डोमेन और रेंज, और कभी कभी जो हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन जाता है
ये मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक। ये कोई फंक्शन ले लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, यहाँ पे ले लिया हम 2 4 6 8 10 और 12, तो 1 का 2 2 4 3 6 4 8, तो यहाँ जो भी एलिमेंट हैं इन सारे को क्या बोलेंगे हम, डोमेन बोलेंगे, और इतने को क्या बोलेंगे, रेंज। ये क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज के बाद कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे बच गए, जैसे क्या है 10 और 12, तो इसका मतलब जब ये पूरा होल सोल, इसको कहते हैं क्या, को डोमेन। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, को डोमेन हो गया, और ये रेंज हो गया। ये कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद से हम आते हैं फंक्शन पे। यहीं से हमें फंक्शन की डिफिनीशन मिलेगी, और क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पे फंक्शन कब बनना है। एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है कि 1 2 3 4 जितने भी फर्स्ट इसमें सर्कल में एलिमेंट होंगे, हर उसका कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, इस इनपुट का क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। इसमें कोई भी चीज़, जैसे इसमें क्या था, इनपुट में हमने क्या ले लिया था, कॉइन ले लिया था, कॉइन लेते ही क्या हुआ था, जूसर टूट गया था। वैसे ही इसमें भी ऐसा कुछ हम नहीं लेंगे जिससे कि हमारा आउटपुट ना आए। आउटपुट आना ही आउटपुट आना क्या है, कंपलसरी है। जैसे 1 2 3 4, इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जिसका हमें आउटपुट ना मिले, तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन। और ऐसे ऐसे जो ऐसे रो बन रही है ऐसे, इसी को बोलते हैं मैपिंग या फिर इमेज। दैट मीन्स 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 का क्या है, 4 है, 3 का क्या है, 6 है, और 4 का 8 है। इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो जैसे फंक्शन, जैसे देखिए इधर क्या है कि 10 और 12 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, बच गए, इसकी कोई इमेज नहीं है। लेकिन फंक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर कोई एलिमेंट बचेगा। तो अब चलिए, अब स्टेप बाय स्टेप फंक्शन की डिफिनीशन समझेंगे, वहाँ पे चीज़ों को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग कि एक्चुअली फंक्शन की डिफिनीशन होती क्या है। चलिए, तो फंक्शन की डिफिनीशन होती क्या है कि लिखिए, ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। कहाँ से कहाँ जा रहा है रिलेशन, एक नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन, is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। ठीक, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये ध्यान देने वाली बात है, हैज वन एंड ओनली इमेज इन सेट बी। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। ये अपन का हो गया एक सेट ए, और हमारे पास दूसरा क्या हो गया, एक सेट बी, और ये हमारा फंक्शन ऐसे डिफाइन है। इसको ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। ठीक, और फंक्शन कब कहा जाएगा, जैसे इसके कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी मतलब सेट ए का एलिमेंट क्या है, 1 है, इसकी इमेज ये गई, इसकी इमेज हमने ऐसे ले लिया, ये ले लिया, और मान लीजिए कि इसकी इमेज हमारी ये हो गई। ठीक, अब देख रहे हैं ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के एवरी एलिमेंट की कितनी इमेज है, वन एंड ओनली इमेज, तभी इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। अगर मान लीजिए कि कहीं ये इमेज ऐसे हो जाए, क्या हो गया, 1 कहाँ गया, ए पे भी गया, और 1 कहाँ पे गया, बी पे भी गया,
तो ये कभी भी फंक्शन नहीं होगा। ये सबसे बेसिक नीड है फंक्शन की कि हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली इमेज होनी चाहिए। और ये भी अगर हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, 5 की इमेज ही नहीं बन रही है, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। दो चीज़ ध्यान रखना है। पहली बात क्या कि हर एक एलिमेंट की इमेज होना कंपलसरी है, और हर एक एलिमेंट की कितनी इमेज होनी चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज। तब वो क्या होगा? फंक्शन होगा। अदरवाइज वो क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक, वैसे तो फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको वही देखना है जो हमारा 12th सीबीएसई के सिलेबस में है, जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके हिसाब से जो हमको पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में है, मेन पहला है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन और इसको बोलते हैं इंजेक्टिव 1-1 फंक्शन। और इसके बाद से हमको पढ़ना है ऑनटू फंक्शन। क्या हो गया? 1-1 फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, और ऑनटू को ही बोलते हैं सरजेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। और इसी में हम लोगों को एक थर्ड और पढ़ना है। ये कौन सा फंक्शन है? 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन, और इसी को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव ये हमारा सिलेबस है इसका पूरा फंक्शन का। पहले फंक्शन की डिफिनेशन समझनी थी, फिर हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस थे। इसमें 1-1 फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन। बेसिकली जो हमारा है सीबीएसई के एग्ज़ाम में इससे सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये भी है कि बिना इससे जाने, बिना इससे दोस्ती किए, बिना इसके घर का एड्रेस जाने, बिना इसको समझे, इसके क्वेश्चंस को करना बहुत कठिन है। इसलिए पहले अभी हम इसको पूरा समझेंगे, इससे फेमिलियर होंगे, इससे दोस्ती करेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर इसके क्वेश्चन में क्या दम है, क्या इंटरेस्टिंग है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब नाउ इसके बाद से हम देखते हैं क्या? 1-1 फंक्शन। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या देखना है अपन को? टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1-1 फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, 1-1 एंड ऑनटू फंक्शन। चलिए अब फर्स्ट हम देखते हैं क्या हमारा कौन सा फंक्शन है? 1-1 फंक्शन। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, ए फंक्शन f such that x to y, a function f such that x to y is said to be 1-1 if is said to be 1-1 if image of distinct elements of x under f are distinct। क्या हो गई? a function f such that x to y is said to be 1-1 if image of distinct element of x under f are distinct। अभी इसको डायग्राम से समझेंगे, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। 1-1 के बाद हम कौन सा फंक्शन देखेंगे? अब ऑनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑनटू फंक्शन। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑनटू if said to be onto if every element of y is the image of some element of
एक्स अंडर एफ। अब चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेट टू बी 1 1 कब कहा जाएगा, 1 कब कहा जाएगा, इफ क्या कह रहा है, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट, इफ इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी एक्स के एलिमेंट होंगे हर एक अलग अलग एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, 1 उसको क्या बोलेंगे, 1 अदरवाइज वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जब 1 नहीं होगा तो वो फंक्शन मेनी वन हो जाता है। इसको डायग्राम से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ ये डायग्राम लेंगे, साथ साथ बनाते चलिए। ये हो गया एक्स वाई और ये हमारा हो गया एफ। इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, ठीक। ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ। मान लीजिए 1 ये ए पे, 2 बी पे, 3 को हमने कहाँ ले लिया, डी पे, 4 को क्या ले लिया, सी, ठीक। अब इसके बाद एक दूसरा ऐसे हम बना लेते हैं डायग्राम, ठीक। ये भी क्या हो गया, ये एफ हो गया, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई और एफ। 1 को भी बी पे लिया, इसको भी क्या ले लिए हम, बी पे ले लिए, 3 को क्या ले लिए, सी पे, और 4 को क्या ले लिए, डी पे, ठीक। इसके बाद हम एक थर्ड और ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स था, वाई था, यहाँ भी ले लिए एक्स और वाई। इसके एलिमेंट ले लीजिए 1 2 3 4। यहाँ ले लेते हैं ए बी और सी। 1 गोज़ टू ये, इसको भी कहाँ ले लिए, ये ले लिए, 3 को इस पे ले लिए और 4 को इस पे ले लिए, ठीक। एक डायग्राम और ले लेते हैं, पहले इससे समझते हैं, चलिए ओके। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि पहले हम समझेंगे कि कौन सा फंक्शन 1 है और कौन सा फंक्शन क्या है, मेनी वन। अभी ऑनटू की बात नहीं करेंगे। जब कोई फंक्शन 1 नहीं होता है तो वो कौन सा फंक्शन हो जाता है, मेनी वन। 1 की डिफिनीशन क्या होती है कि सेट ए के, मतलब इधर एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के, हर उसकी क्या होनी चाहिए, अंडर एक्स आर एफ आर डिस्टिंक्ट। जो इसकी इमेज भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। मतलब ये 1 की इमेज क्या है, सिर्फ ए पे जा रही है, 2 की इमेज क्या है, बी, 3 की क्या है, सी, और 4 की क्या है, ऐसे। तो ये जो 3 का कहाँ पे गया, डी पे, और 4 कहाँ पे गया, सी। तो इसमें देख रहे हैं कि जितने भी इसके एलिमेंट है, पहले तो सबकी इमेज है। पहले कंडीशन देखे कि ये फंक्शन है और हर एक अलग अलग इमेज, अलग अलग जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज क्या बन रही है, अलग अलग डिस्टिंक्ट बन रही है। इसलिए ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 1 फंक्शन होगा, ओके। और देखिए ये क्या है, 1 की भी इमेज बी पे है, 2 की भी इमेज क्या है, बी पे है। तो इसका मतलब क्या है, मेनी वन, नाम से 1 एक पे एक, मेनी वन 2 पे एक, जैसे एक या एक से ज़्यादा। तो ये क्या हो गया हमारा, मेनी वन हो गया। यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया, ये मेनी वन, ठीक है। तो ये 1 और ये क्या हो गया, मेनी वन। इसके बाद से एक हम और डायग्राम बनाते हैं। इट इज़ क्लियर ना। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, 1 फंक्शन है और ये दोनों क्या है, मेनी वन, ठीक। और इसके बाद से हमारा दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, किसके लिए, ऑनटू के लिए। ये मान लीजिए कि हमारा f हो गया, ये x ले लिए और y ले लिए, एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 a b c d। 1 की इमेज इस पे, b की इस पे, c की ऐसे बना लिए, d की इस पे। अब इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसको समझिए कि a function f such that x to y is said to be onto if every element of y, every element of y, it is clear, every element of y। मतलब इसके पहले देखिए यहाँ पे 1 में क्या था, यहाँ इसकी इमेज नहीं बनी है, किसी भी इसके एलिमेंट का इमेज नहीं है। ऑनटू की सबसे मेन कंपलसरी जो ये होती है
प्रॉपर्टी होती है कि इधर जो भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी एक इसके क्या होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो देखिए पहले तो देख लेंगे, जब भी देखेंगे इधर वाले गोले सर्कल में क्या देखेंगे, जितने हैं उसका इमेज बना है कि नहीं बना है, ठीक, ए बी सी डी, ओके, इट इज़ क्लियर ना। तो इसमें क्या है कि ए की इमेज 1 ए की है, बी की, यही कह रहा है ना कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, तो एवरी एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, ये किसकी इमेज है, 1 की, ये इसकी, ये इसकी और ये इसकी, इट इज़ क्लियर। और यहाँ पे एक सबसे मन बेसिक एक कंसेप्ट निकल के आता है, इसको हम क्या बोलते थे, डोमेन। इधर वाले जो भी फंक्शन इस जितने की इमेज बनती थी इसको क्या बोलते थे, रेंज, और पूरा जो भी बनता था यहाँ इसको क्या बोलते थे, कोड डोमेन। तो ऑनटू फंक्शन के सबसे बेस्ट डिफिनीशन जो हमारे काम आने वाली है, क्वेश्चंस को करने में, बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम एक लाइन लिख के भी निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ऑनटू में क्या होगा, ऑनटू में रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल होते हैं। ये ऑनटू की सबसे बेस्ट डिफिनीशन मानी जाती है। अगर हम क्वेश्चन जब वहाँ अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, समय की कमी रहती है बोर्ड एग्जाम में, तो हम अगर ये भी लिख देते हैं कि वी सी दैट रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इक्वल टू कोड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ये एक लाइन लिखने पे भी सीबीएसई ने लास्ट ईयर जो मार्किंग इसकी मिली थी उसमें पूरा का फुल मार्क्स दिया था। तो ये बहुत अच्छी डिफिनीशन है। तो ये हो गया हमारा 1 और ऑनटू फंक्शन। और इसके बाद से हमको कौन सा फंक्शन पढ़ना है, एक ऐसा फंक्शन 1 एंड ऑनटू, या उसको बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जब कोई फंक्शन 1 और ऑनटू दोनों कंडीशन को फुलफिल करे एक साथ, तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और ऑनटू फंक्शन। और इसके लिए ये डायग्राम सीधे, ये क्या है, हर एक एलिमेंट की क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये 1 की भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है और किसकी भी कर रहा है, ऑनटू की। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 एंड ऑनटू फंक्शन। तो ये हमारी पूरी डिफिनीशन हो गई जो हमारे सिलेबस में था, 1 फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, 1 एंड ऑनटू फंक्शन। इसके बाद अब चलिए स्टूडेंट्स अब देखेंगे कि हम 1 एंड ऑनटू फंक्शन के जो क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चंस, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। तो पहले हम 1 फंक्शन के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे ऑनटू फंक्शन की। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इन सब का क्या कर लें, अब यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए 1 फंक्शन, ठीक, इसका एल्गोरिथम ठीक है। अब इसका एल्गोरिथम क्या है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे 1 फंक्शन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि लेट एफ सच दैट ए टू बी बी अ फंक्शन। ये हमारा गिवन रहेगा कि एफ सच दैट ए टू बी एक गिवन फंक्शन रहेगा। अब एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप हम करेंगे क्या, इसमें करते हैं टेक 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स x1 and x2 in the domain of f। करेंगे क्या कि टेक 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, कोई भी 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे x1 और x2, और ये किस में होना चाहिए, डोमेन ऑफ f।
और डोमेन हमेशा क्या होगा, जो फंक्शन का ये, इसको यहाँ रफली हम डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए कि हमारा ये फंक्शन है f और ये a to b, तो जब हम x1 x2 कहाँ से चूज करेंगे, इससे, ठीक है, डोमेन ऑफ f, क्योंकि हमेशा डोमेन इधर रहेगा, उधर क्या होता है रेंज और कोडोमेन। जैसे हमने पहले स्टेप में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिया, अब सेकेंड स्टेप पे करते क्या है कि पुट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। हम कोई दो आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज कर लेंगे x1 और x2, और सेकेंड स्टेप में करेंगे क्या कि पुट x1 इक्वल टू x2 पुट करके, और फिर इसको फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्व f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब जो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 पुट किए, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्या देखते हैं, if it gives x1 equal to x2 only, then f such that a to b is 1 1। ये हमारा 1 1 फंक्शन को सॉल्व करने का वर्किंग रूल है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उसी जो भी फंक्शन है उसके डोमेन से चूज कर लेंगे, फिर इसके बाद से सेकेंड स्टेप में जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें उसको पुट करेंगे, दैट मीन्स f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और उस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें x1 इक्वल टू x2 मिल गया तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1, अदरवाइज जो भी हो मेनी 1 होगा। ठीक, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए करेंगे क्या, लिखिए लेट a इक्वल टू, साथ साथ लिखते रहिए, a इक्वल टू r-3 एंड b इक्वल टू r-1। consider the function f such that a to b। एक फंक्शन कंसीडर कर लिए क्या, f such that a to b, और ये हो गया डिफाइंड एज। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, इसको प्रूफ करना है, देन प्रूफ इट इज 1 1। और ये जो क्वेश्चन है हमारा आया था 2016 में आया, 12 में आया था और 2014 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का सिर्फ एक पोर्शन बता रहे हैं हम, इसमें और आता है कि इसको हमें 1 1 और ऑन-टू प्रूफ करना है। अभी जब ऑन-टू के लिए एल्गोरिथम सीखेंगे तो सेम यही एग्जांपल लेके चलेंगे और वहाँ पे हम इसको क्या प्रूफ कर देंगे, ऑन-टू प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका 1 1 देखते हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये दे रखा है a to b, और a के अंदर क्या है, मतलब r है सारा, इसमें क्या है r किसको छोड़ के -3, और यहाँ पे क्या है r माइनस क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन 3 को छोड़ के बाकी जितने रियल नंबर्स हैं, और ये b में भी क्या है 1 को छोड़ के जितने रियल नंबर्स हैं। ठीक, चलिए इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मेन हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इस पोर्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले अपने एल्गोरिथम में चलते हैं। टेक 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट x1 एंड x2 इन डोमेन ऑफ f। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लेट x1 कामा x2 कहाँ पे लेंगे, किससे लेंगे, लेट x1 कामा x2 डोमेन, और डोमेन हमेशा क्या होगा, पहले इसमें होगा, तो x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a। पहला स्टेप हमने ले लिया कि दो आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए x1 x2, और वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे डोमेन से बिलोंग कर रहा है। और इसके बाद से सेकेंड स्टेप पुट f ऑफ x1
ये लिखेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। हमें एल्गोरिथम को याद कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हमको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। पुट किए, अब एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब हमारा जो गिवन फंक्शन है डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री। हमारा ये फंक्शन डिफाइन करके दे दिया है कि x माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री। अब इसी के अकॉर्डिंग अब x1 माइनस टू अपान x1 माइनस थ्री इक्वल टू अब x2 माइनस टू अपान x2 माइनस थ्री। और यही जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर सॉल्व करने के बाद अगर हमारा रिजल्टेंट x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x1 प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, 6 से 6 हमारा कट गया, x1 x2 से x1 x2 कट गया, क्या बचा 2x1 माइनस 3x2 इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x1। x1 को एक साइड और x2 को एक साइड, माइनस 2x1 प्लस 3x1 इक्वल टू, ये आपका क्या है, ठीक है, ये x2 है, ठीक, ये x2 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2x2 प्लस 3x2। अब ये क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू क्या आया, x2। हैंस प्रूव्ड, हमारा क्या हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया। तो ये कितना आसान है, ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। क्या किया, एक एक स्टेप समझिए। सबसे पहले क्या किया कि पुट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी फंक्शन दिया रहे उसको पहचानना है और ये सेंटेंस जरूर लिखिएगा कि लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये किस में होना चाहिए, डोमेन में। और डोमेन क्या होगा, जब फंक्शन f सच दैट a टू b है तो जो पहला होगा वही क्या हो जाएगा, a में होगा। x टू y होगा तो x में होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन का मार्ड होगा उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ये जरूर लिखिएगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a। फिर एफ ऑफ x1 जो भी देखिए किए क्या कि जो भी एल्गोरिथम है 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप इसको क्या किए, पुट किए। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब ऑनटू फंक्शन। अब ऑनटू फंक्शन के लिए क्या करना है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ऑनटू फंक्शन का वर्किंग रूल क्या है। इसके लिए सबसे पहले लेट एफ सच दैट ए टू बी बी अ फंक्शन। हमारे पास ये कोई क्या है, एक फंक्शन है। अब इसका एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में सबसे पहले स्टेप में करते क्या हैं, चूज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y इन b। ये हमारा फंक्शन है f सच दैट a टू b। तो चूज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट y इन b। b से कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में चूज करेंगे और दूसरे में अपन करते क्या है, पुट y इक्वल टू एफ ऑफ x। दूसरा पुट y इक्वल टू एफ ऑफ x। इसके बाद से हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड को लिख लीजिए, क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन। कौन सा, ये जो एबव इक्वेशन है, सॉल्व द एबव इक्वेशन एफ ऑफ x इक्वल टू y फॉर x। किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए, एंड ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, लेट x इक्वल टू क्या हो गया, g ऑफ y।
यहाँ पे समझिए करते क्या है, सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स को किसके लिए सॉल्व, एफ एक्स इक्वल टू वाई जो फंक्शन दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स, किसके लिए, एक्स इन टर्म्स ऑफ किसके, वाई के टर्म्स, मैंने एक्स इक्वल टू समथिंग वाई के फॉर्म में फंक्शन आ जाता है। तो मान लीजिए वो फंक्शन क्या आ गया, लेट एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई। और इसके बाद से लास्ट स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि इफ़ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y belongs to b, if for all values of y किसमें बिलोंग कर रहा है, b में, the values of x obtained from x equal to gy, obtained from किसके लिए, x equal to gy आर इन ए, किस में हो जाए, ए में हो जाए, देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक, ओके। अब इसको हम समझेंगे, करेंगे क्या कि सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन गिवन रहेगा, एक उसमें एक कोई कौन सा आर्बिट्ररी एलिमेंट, इसमें उसमें क्या करते थे, वन में दो आर्बिट्ररी एलिमेंट x1 x2 लेते थे, किसमें, फर्स्ट उसमें, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, y इन b, और इसके बाद से पुट y इक्वल टू क्या करेंगे, f ऑफ x कर लेंगे, पुट क्या करेंगे, y इक्वल टू f ऑफ x। जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे और इस इक्वेशन को फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, x को किसके टर्म्स में चेंज कर देंगे, y के टर्म्स में। और जैसे इतना काम करेंगे, अगर ये हो जाए, इफ फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y, इसकी ऑल द वैल्यूज ऑफ y, और y किस में बिलोंग कर रहा है, b में, द वैल्यू ऑफ x, किसकी, जो हमारी x की वैल्यू आई है ऑब्टेन्ड फ्रॉम ये, ठीक है, जी वाई आर इन ए, मतलब जो x की वैल्यू हो वो किस में हो जाए, a में हो जाए, तो देन वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जो इसके पहले वाला एग्जाम्पल था उसी को लेके चलेंगे और इस फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम ऑन फंक्शन का एल्गोरिथम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और हमारा एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं एक, लेट एफ सच दैट ए टू बी अ फंक्शन where a equal to r minus 3 and b equal to r minus 1 such that f of x equal to x minus 2 upon x minus 3 is onto फंक्शन। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एफ सच दैट ए टू बी, पहले क्वेश्चन का एक आउटलाइन बना लेते हैं कि हमारा कोई फंक्शन है एफ, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए टू बी, और इसके जो एलिमेंट है आर माइनस 3, इसका मतलब क्या, 3 को छोड़ के सारे रियल नंबर इस ए के अंदर हैं, और इसमें क्या है, बी आर माइनस 1, ओके। और हम इसको क्या बोलते हैं, इधर जो भी एलिमेंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और इधर क्या होगा, को डोमेन, ओके। तो इसका मतलब अगर ये पूछा जाए तो इस फंक्शन का ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा हो जाएगा को डोमेन ऑफ द फंक्शन। यही क्या होता है, को डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो जो एल्गोरिथम देखे थे उसका पहला स्टेप क्या था कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। और करते क्या हैं, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में सॉल्व करते हैं, x के टर्म में, मतलब x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो yx माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ये yx माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस टू, दैट इज x इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन आ गया, x की वैल्यू जो आई y के टर्म्स में, ठीक है। और हमेशा जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इधर क्या होता है x, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है y को, ठीक। अब हमारी जो x की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ओके। हमेशा प्री इमेज देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए, तो यहाँ किसकी वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, अगर हम यहाँ पे ले लें कि y इक्वल टू, अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि y इक्वल टू 1 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, जीरो, और अपन जीरो करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, r माइनस वन, पूरे रियल नंबर पे y की वैल्यू चाहे जो ले लें, सिर्फ एक को छोड़ के, 1 को छोड़ के ये फंक्शन डिफाइन होगा। इसका मतलब ये इस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज, और इस फंक्शन का कोडोमेन क्या था, r माइनस वन। यहाँ से हमें क्या निकल के मिला, यहाँ से हमको मिल गया रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू r माइनस वन, और कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज r माइनस वन। तो यहाँ से ये देखिए रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा रेंज इक्वल टू कोडोमेन। जब किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो जाता है तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। तो यही प्रूफ हमको करना था, जो क्वेश्चन में दिया था कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। तो करें क्या, पहले y इक्वल टू इसके फॉर्म में सॉल्व करके यहाँ से इसकी रेंज निकाले, रेंज को किसके इक्वल दिखा दिए, कोडोमेन के इक्वल। तो हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, फंक्शन देखा, फंक्शन की डिफिनीशन देखा, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या था, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और 1 एंड ऑन टू फंक्शन। और 1 और ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन को करा, जिससे हम उसको समझे कि उसका एल्गोरिथम क्या है, क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या है, प्रोसेस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पॉज करके इसका एक प्रॉपर अपना नोट्स बनाइए, और साथ साथ एनसीईआरटी की बुक रखिए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को पहले खुद से करने की कोशिश करिएगा, पूरा कंसेप्ट समझिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी आते हैं वहाँ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी फंक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसके एक एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर पे बैठिए और खूब जम के पढ़िए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।